precious time and gathered here. Let's embark on a journey with few significant mythological occurrences that will surely connect you to the present. Let's sit back and enjoy as our friends bring to life the strongest characters of Indian mythology. We hope that you all feel enlightened by the end of this enriching day. उत्पन्न हुआ और उसे लगा कि उसकी युद्ध क्षमता और वीरता के कारण पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। यह गत श्री कृष्ण ने अनुभव किया। कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली है। मेरे धनुष गांडी और आपके दिव्य मार्गदर्शन के कारण यह संभव हो पाया है। मेरा पराक्रम और युद्ध कौशल ही इस विजय का कारण है। अर्जुन, यह सत्य है कि तुमने युद्ध में अद्वितीय पराक्रम दिखाया है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि इस विजय का वास्तविक श्रेय किसे जाता है। जहां बर्बरी का सर युद्ध का साक्षी बना हुआ था। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि यमन कहानी को। इतनी रात में यहाँ अकेली क्यों घूम रही हो? मैं हिडिंबा हूँ। मैं तुम्हारे बल से प्रभावित तुम्हें अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ। हिडिंबा, इस विवाह के लिए मुझे अपनी माता से अनुमति लेनी होगी। क्या आपको यह विवाह स्वीकार है? यह तो बहुत खुशी की बात है। हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है हिडिंबा। बधाई हो भ्राताश्री। बहुत बहुत बधाई हो भ्राताश्री। दुर्गत का जन्म हुआ। कुछ देर पश्चात भीम को हिडिंबा को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि पांडवों अपने अकेले से की ओर बढ़ना था। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा धन और कर्तव्य तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं इसी मन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। जाती है और घटोत्कच की परवरिश करती है। घटोत्कच की युवावस्था में उनका विवाह राक्षस जारमूर की पुत्री मौरवी से हुआ और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बर्बरी। अपने जन्म से ही अर्ध मानव और अर्ध राक्षस थे। वे अपनी माता की ओर से अद्वितीय जादुई शक्तियों से संपन्न थे। वे एक विशाल काय रूप धारण कर सकते थे और युद्ध में भी अजय माने जाते थे। वे रात में और भी शक्तिशाली हो जाते थे। पुत्र घटोत्कच, उठो पुत्र, उठो पुत्र। जी माताश्री। अब समय सोने का नहीं, जागने का है। इस बात से आपका क्या अभिप्राय है माताश्री? गुप्तचरों के माध्यम से खबर आई है कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारी चल रही है। तुम्हें अपने पिता की सहायता के लिए जाना होगा। जो आज्ञा माताश्री। चलते कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, जहाँ घटोत्कच और कौरव सेना में
घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों प्रयोग कर कौरव सेना को तबाह कर रहा है। शक्ति लगाकर कौरवों पर आक्रमण कर रहा है। घटोत्कच के मार से कौरव सेना में त्राही मच गई है। घटोत्कच को अभी नहीं रोका तो अर्जुन तक पहुंचेगा, अवसर ही नहीं बचेगा, इसका अंत करना ही होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भ्राताश्री, हमें घटोत्कच का अंत करना ही होगा, वरना यह राक्षस आज ही युद्ध का अंत कर देगा। गहरी सांस लेता है और वशवी शक्ति को प्रयोग करने का निर्णय लेता है। वह अपने रथ पर खड़े होकर दिव्य अस्त्र की पूजा करता है और उसे घटोत्कच की ओर छोड़ता है। हे वशवी योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि पांडवों के लिए एक नई आशा की किरण भी था। कर्ण का अमोघ शस्त्र अभी समाप्त हो चुका था और पांडवों की विजय की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। परी घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। वह एक महान योद्धा और अद्वितीय धनुधर थे। उनके पास भगवान शिव से प्राप्त 3 अद्भुत बाण थे, जिनकी मदद से वह पूरे युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे। महाभारत के युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। क्या हो तो मैं भी इस महाभारत युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र, परंतु तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम युद्ध में उसी पक्ष का साथ दोगे जो युद्ध में कमजोर होगा। जो आज्ञा माताश्री। अपने शक्तिशाली रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। उनके पास भगवान शिव से प्राप्त 3 अद्भुत बाण हैं। तभी भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में उनके रास्ते में आ जाते हैं। योद्धा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? इस showcasing the innovative projects, arts and activities done by us, the students of class 4th. Today, we celebrate the remarkable achievements of our school and students. First are the awards received by Bal Thawarti Public School, Manesar, including recognition in Times School Survey, Times Education Icon Award, the Green School Award, a Guinness World Record with Blue Planet, and a certificate of appreciation showcasing the school's dedication to excellence in education and a Reading Torch Award.
in the 14th of All India Inter-School Competition Roots to Roots, Anaya Ghosh of class 5th secured 3rd position in the Virsa competition. She achieved the award as a violinist. Communication skills of students in all the subjects through which the subject teachers conduct in various activities related to their subject, featuring moral stories, Zumba, meditation, March Past and PT. News highlights are being shared with parents on a daily basis to update them about the current affairs in and around the world. Our school celebrated various important events, beginning with the investiture ceremony, Van Mahotsav, Labor Day, Independence Day, and Gandhi Jayanti. Our school hosted an inter-school event, Expedia 2.0, for classes 3rd to 5th, featuring talk shows, experiments, story narrations, and creative arts. Where they bonded with nature and learned through hands-on experiences. It was a fun and educational excursion for all participants. Continues to foster collaboration among students from different units, encouraging teamwork, leadership, and the exchange of ideas. Eminent counselors Ms. Sanya Kapoor and Ms. Sumedha have been conducting sessions on socio-emotional development of children for the students of classes 3rd to 10th. That's all for our session report till date. Now we would like to invite our respected principal sir. Of you to the theoretical presentation by class 4th Balidan. A very warm welcome to our respected principal sir, vice principal ma'am, headmistress ma'am, teachers, and most importantly our lovely parents. We are truly grateful to have you all with us today.
परिणाम बदल सकता हूँ। पहले बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिह्नित करूँगा, दूसरे से उन्हें समाप्त करूँगा और तीसरे से शेष बचे हुए को नष्ट कर दूँगा। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो ये बाण कितने प्रभावी है? यदि तुम्हारे बाण सचमुच इतने शक्तिशाली हैं, तो तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं होगा। बर्बरीक एक बाण निकालते हैं और भगवान शिव का स्मरण कर धनुष पर चाहते और छोड़ देते, जो द्वितीय शक्ति से युक्त होकर पेड़ के प्रत्येक पत्ते को छेद देता है। भगवान के इस चुटके से एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लेते हैं, लेकिन बाण उस पत्ते को भी ढूंढकर छेद देता है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। प्रणाम दादाश्री। धन्य है तुम्हारा उत्साह। मैं तुमसे प्रभावित हूँ। तुम निस्संदेह इस युद्ध का अंत कर सकते हो, परंतु ये तो बताओ, तुम इस पक्ष का समर्थन करोगे? हे दादाश्री, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं सदैव उस पक्ष का समर्थन करूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा। मैं उसी पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। हे भगवान, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? हे बर्बरीक, मैं तुमसे एक महान बलिदान की मांग करता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूँ। तुम्हारा ये बलिदान महाभारत के इस युद्ध को सफल बनाने में सहायक होगा। हे भगवान, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं इसे सहज स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। कृष्ण बर्बरीक से स्वीकार करते हैं और उसे एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करते हैं, जहाँ से वह पूरे महाभारत के युद्ध को देख सकते थे। बर्बरीक को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया कि जो भी तेरे द्वार पर आएगा, उसकी किस्मत में मेरे द्वारा लिखे गए सारे दुख भी अपने आप ही मिट जाएंगे। कलयुग में तुम्हारे का सहारा बनकर मेरे नाम से पूजा जाएगा। बर्बरीक का यह बलिदान केवल एक योद्धा का बलिदान नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए किया गया त्याग था, जिसने उन्हें युगों युगों तक अमर कर दिया। उनका बलिदान हमें यह संदेश देता है कि व्यक्तिगत शक्तियों और महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर किसी महान उद्देश्य की रक्षा हेतु बड़े से बड़े बलिदान से भी पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। For bringing us this meaningful skit. We would now like to invite our respected headmistress ma'am to deliver the vote of thanks for your kind words of gratitude. Before leaving, let's welcome our friends for an energetic grand finale. बस नाम